हम पढ़ रहे थे मशीन डिजाइन के अंदर डिजाइन ऑफ की। लास्ट लेक्चर में आपने किया था कि कैसे मशीन जो होती है, जो कीज होती हैं वो कितने प्रकार की होती है, कैसे उनकी फिटिंग होती है। ठीक है, अपन ने जिब हेड की, स्क्वायर की, रेक्टेंगल की, ठीक है, और बहुत सारे तरीके की कीज की थी। ठीक है, जो टाइप्स पढ़े थे अपन ने वो सारे आप रिवाइज कर लेना। आज आप पढ़ेंगे डिजाइन ऑफ की के अंदर कि की को कैसे डिजाइन किया जा सकता है, कैसे आपको उसके अलग अलग डायमेंशंस निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका स्ट्रेंथ ऑफ की या की फेलियर कैसे होता है। ठीक है, की किन दो फोर्सेस के कारण फेल होती है। मतलब कि आपको ये पता होना चाहिए कि की के अंदर फोर्सेस कौन कौन सी लगती हैं। तो जो कीज होती हैं, सबसे पहले तो यहां पे एक की फिट कर दी मैंने, की वे कट किया हुआ है इसके अंदर शाफ्ट के अंदर, और उसके ऊपर एक की लगा दी मैंने जो कि हब और शाफ्ट दोनों को आपस में कनेक्ट करके रखे हुए हैं। ठीक है, इट मींस अगर हब घूम रही है तो शाफ्ट भी घूम रही है उसके साथ। ये किसके कारण हो रहा है? की के कारण। ये जस्ट आपको समझाने के लिए एक छोटा डायग्राम मैंने बनाया है। तो जहां से सबसे पहले जब ये हब शाफ्ट घूमती है, मान लो इस तरफ रोटेट होती है, तो ये की के ऊपर जो शियरिंग फोर्स लगाती है, की को यहां से इस तरफ भेजने की कोशिश करती है, नीचे से इस तरफ, और ऊपर से जो हब है वो अपनी रुकी हुई पोजीशन के अंदर है, वो रुकी हुई ही रहना चाहती है, तो वो यहां से इस तरफ उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो की के ऊपर जो फोर्सेस होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? अगर आप फेलियर ऑफ की पढ़ोगे या स्ट्रेंथ ऑफ संक की, तो फेलियर ऑफ कीज जो होती है वो किन दो फोर्सेस के कारण होती है? जो फेलियर होता है वो या तो शेयरिंग फोर्स के कारण होता है, फेलियर ड्यू टू शेयरिंग फोर्स। शेयरिंग फोर्स के कारण कैसे होता है ये अपन ने बना लिया। ठीक है, शेयरिंग फोर्स कैसे लगती है उसके ऊपर, कैसे उसको इफेक्ट करती है। तो शेयरिंग फोर्स के कारण कितना होता है वो अपन ने यहाँ पे देख लिया है। और दूसरा होता है जब की को जब फोर्स लगती है तो की थोड़ा सा यहां से ऊपर उठना चाहती है। ध्यान दो, जब आप किसी चीज के ऊपर ऐसे रिवॉल्विंग फोर्स लगा रहे हैं, अब यहाँ पे हकीकत में तो फोर्स कौन सी लग रही है? यहाँ पे शेयरिंग फोर्स तो लगी रही है। दूसरा क्या होगा, जब आप इसको अगर फ्री, अगर आपका ऊपर हब नहीं है ना, तो की के ऊपर अगर आप हाथ से ऐसे फोर्स लगाओगे ना तो की ऐसे निकल के बाहर आ जाएगी, मींस यहां से ऊपर उठ जाएगी। ठीक है, तो ये यहां से ऊपर हमेशा ही उठना चाहती है, तो उसको कौन रोक रहा है? ऊपर से हब उसको दबा के रख रही है, तो उसके ऊपर एक क्रशिंग फोर्स लग रही है। ठीक है, उसको दबा के रखने के लिए उसको क्रश कर रही है फोर्स को। ठीक है, तो वो कौन सी फोर्स है? क्रशिंग फोर्स। फेलियर ड्यू टू क्रशिंग फोर्स। तो दो तरीके की अपने फेलियर है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ जाए स्ट्रेंथ ऑफ की या आपको आ जाए फेलियर ऑफ की। ठीक है, फेलियर ऑफ की किन दो कारण से होता है? शेयरिंग फोर्स और क्रशिंग फोर्स के कारण। तो स्ट्रेंथ भी इन दोनों के कारण ही होगी। स्ट्रेंथ अगर अच्छी की है तो उसकी शेयरिंग फोर्स अच्छी होनी चाहिए, और क्रशिंग फोर्स भी सहन करने की क्षमता, उसकी सहन करने की पावर जो है, कैपेसिटी है, वो ज्यादा होनी चाहिए। रेजिस्टेंस टू क्रशिंग फोर्स, रेजिस्टेंस टू शेयरिंग फोर्स, तभी वो जाके की जो है अपना प्रॉपर वर्क कर पाएगी। तो अपन ने अभी जो पढ़ा उसके बारे में अपने को क्या पता चला कि जो की है वो किन दो कारण से फेल हो सकती है, या तो शेयरिंग फोर्स से या क्रशिंग फोर्स से। अब आप बनाएंगे कि कैसे आप निकाल सकते हो इसको, स्ट्रेंथ को या फेलियर ऑफ की। ठीक है, लिख देता हूं स्ट्रेंथ ऑफ की या फेलियर ऑफ की। फेलियर कब होगा? जब स्ट्रेंथ प्रॉपर ना हो। ठीक है, अगर स्ट्रेंथ में कमी आ गई तब वो फेल हो गया। अब इस मटेरियल को मैं ऐसे बेंड करना चाहता हूं, जब तक तो इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, ये प्रॉपर इसको रेजिस्ट कर रहा है मेरी फोर्स को, तब तक तो ये स्ट्रेंथन्ड है। ठीक है, तब तक इसकी स्ट्रेंथ अच्छी है। ठीक है, जैसे ही इसकी स्ट्रेंथ, मेरी पावर जो मैं लगा रहा हूं इस पे,
वो पावर ज्यादा होगी इसकी स्ट्रेंथ से, तो मटेरियल फेल हो जाएगा। इट मींस इसकी एक्सट्रीम स्ट्रेंथ के बाद क्या आएगा, इसका फेलियर आएगा। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ का मैक्सिमम पॉइंट क्या है, फेलियर है। जब आप मैक्सिमम पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ के बाद थोड़ी सी भी स्ट्रेंथ और लगा दें इसके ऊपर, तो ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीजें सेम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, तो यही दोनों चीजें अपन निकालेंगे। तो सबसे पहले अपन लिख लेते हैं, अगर किसी की के अंदर T इज इक्वल टू टॉर्क टू बी ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। शाफ्ट को T टॉर्क जो है वो ट्रांसमिट करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। मैंने एक हब है बीच में, हब के ऊपर मैंने एक की लगाई हुई है, तो अपन ने बताना है की के लिए की पावर कितनी रहेगी, वो सारी चीजें अपन ने डिफाइन करनी है। F क्या है, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द शाफ्ट। F फोर्स कितनी है, टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग at the circumference of the shaft। उसको T टॉर्क ट्रांसमिट करना है, लेकिन जो उसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर फोर्सेस हैं वो अलग होंगी। ठीक है, यहाँ पे सेंटर में अपन इसको जब घुमा रहे हैं, ठीक है, तो फोर्सेस जो है वो एंगल पर बढ़ती चली जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, उसको अपन क्या लिखा है, F फोर्स। जो की के ऊपर फोर्सेस लगेंगी वो टेंजेंशियल फोर्सेस ही होंगी। ध्यान दो, यहाँ पे सेंटर में सबसे ज्यादा फोर्स है, सबसे कम रोटेशन है। जैसे जैसे रोटेशन बढ़ती जाएगी, सबसे ज्यादा रोटेशन तो सबसे कम फोर्स, तो की के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो टेंजेंशियल फोर्स होगी। ठीक है, तो F फोर्स जो यहाँ पे इसके सर्कमफ्रेंस, जो सारा सर्कमफ्रेंस है शाफ्ट का, उसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही है वही की के ऊपर लगेंगी। तो उस सर्कमफ्रेंस की फोर्सेस कितनी है, F। D क्या है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट, स्मॉल d से लिख देता हूं मैं, डाया ऑफ शाफ्ट। की जो है वो रेक्टेंगुलर संख्या की है, तो डाया जब भी आएगा वो शाफ्ट का ही आएगा, की का डाया नहीं होगा। L क्या है, लेंथ ऑफ की, लेंथ ऑफ की, लेंथ ऑफ की को मैं L से लिखता हूं। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है इसके अंदर, W विड्थ, विड्थ ऑफ की, और तीसरा क्या हो सकता है, T थिकनेस, थिकनेस ऑफ की। ठीक है, ये सब बातें अपन पढ़ेंगे अब इसके अंदर की कैसे निकालेंगे अब अपन इसकी स्ट्रेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं जा टाउ एंड सिग्मा सी, टाउ क्या है, शेयरिंग स्ट्रेस, और सिग्मा सी क्या है, क्रशिंग स्ट्रेस। ठीक है, शेयरिंग एंड क्रशिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, ध्यान दो, अब अपन ने क्या करना था, अपन ने पढ़ना था कि की कैसे फेल होती है। तो की के ऊपर दो फोर्सेस लगती हैं, शेयरिंग फोर्स एंड क्रशिंग फोर्स, दोनों के कारण वो फेल होती है। शेयरिंग स्ट्रेस शेयरिंग फोर्स को रेजिस्ट करेगी और क्रशिंग स्ट्रेस क्रशिंग फोर्स को रेजिस्ट करेगी। स्ट्रेस क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है फोर्सेस के सामने जो बॉडी रेजिस्टेंस लगाती है, तो शेयरिंग स्ट्रेस शेयरिंग फोर्स को रेजिस्ट करेगी और क्रशिंग स्ट्रेस क्रशिंग फोर्स को रेजिस्ट करेगी। तो सबसे पहले शेयरिंग ऑफ की, शेयर होगी की सबसे पहले, तो ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता चल चुकी हैं। अब शेयरिंग ऑफ की सबसे पहले, इसके बाद क्या होगा, शेयरिंग ऑफ की को शेयर फोर्स कर लगी जब, तो उसका शेयरिंग होना स्टार्ट होगा। तो शेयरिंग कब होगा, शेयरिंग होगा जो टेंजेंशियल फोर्स है F के कारण। शेयरिंग ऑफ की अगर अपन निकालना चाहें, सॉरी, शेयरिंग ऑफ की कैसे निकलेगा, इसके लिए फार्मूला होता है
जो टॉर्क ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू एट शेयरिंग, जब शेयर करेंगे तब जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, T इज इक्वल टू F इंटू डी डिवाइडेड बाई 2, F इंटू डी डायमीटर ऑफ शाफ्ट डिवाइडेड बाई 2, फोर्सेस एट सरकमफ्रेंस इंटू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो सरकमफ्रेंस के ऊपर जो F फोर्सेस इन शेयरिंग, जो शेयरिंग कर रही है फोर्सेस, वो कितनी होंगी, F फोर्स को निकालने के लिए फार्मूला होता है। अब देखो टॉर्क जो निकालना है उसका फार्मूला ये है, ये सबको पता चल चुका है। लेकिन F जो फोर्सेस टेंजेंशियल फोर्सेस है वो की के ऊपर कितनी लग रही है, शेयरिंग फोर्सेस ऑन की कितनी लग रही है, उसको निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उसको F लिखेंगे। F इज इक्वल टू यही F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, एरिया इनटू शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस कितने एरिया के ऊपर वो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इनटू शियरिंग है तो शियर स्ट्रेस, ठीक है। अगर क्रशिंग होता तो क्रशिंग स्ट्रेस लिखता मैं, यहाँ पे शेयरिंग है तो शेयरिंग स्ट्रेस, कितने एरिया के ऊपर वो वर्क करिए। अब देखो ध्यान दो, अगर तो होता क्रशिंग, क्रशिंग तो ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है, ठीक है, क्रश करने की कोशिश कर रहा है उसको, ठीक है, तो क्रश करने की कोशिश कर रहा है तब उसकी थिकनेस कम आ रही है, थिकनेस कितनी है उसकी, ये यहां से लेकर यहां तक इसकी थिकनेस है, अगर T है तो T वर्क कर रही है उसको रोकने के लिए, क्रशिंग फोर्स को नीचे से ऊपर की ओर लेके जाना चाहता है, ऊपर से नीचे की ओर, तो यहां से क्रशिंग स्ट्रेस जो है उसकी क्रशिंग स्ट्रेस वर्क कर रही है, तो एरिया अकॉर्डिंग टू क्रशिंग स्ट्रेस आएगा। तो एरिया कितना आएगा यहाँ पे, सॉरी अगर क्रशिंग स्ट्रेस होती तो यहाँ पे एरिया थिकनेस के अकॉर्डिंग आता। अब कौन सी है, अब शेयरिंग फोर्स है, ठीक है। शेयरिंग फोर्स क्या होती है, जब आपकी बॉडी ऐसी है वो की, ठीक है, इधर से उसके ऊपर से तो बैकवर्ड फोर्स लग रही है और नीचे से फॉरवर्ड फोर्स लग रही है, उसको ऐसे बीच में से कट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन सी लेंथ काम आएगी, कौन सा एरिया काम आएगा, की कितनी लंबी है, जितनी लंबी की होगी उतना ही शेयरिंग फोर्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उस कंडीशन में आपका उसका लेंथ और उसकी विड्थ जो है उसको आपका एरिया के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। विड्थ कौन सी, W, ये वाली W विड्थ। और जब आप क्रशिंग फोर्स की बात करेंगे तब आप थिकनेस की बात करेंगे, थिकनेस इनटू लेंथ, ठीक है, थिकनेस कितनी है, दोनों में लेंथ तो काम आएगी ही, एक में विड्थ एक में थिकनेस, ठीक है। तो अब क्या है, फोर्स इज इक्वल टू एरिया, एरिया अब कौन सा होगा अपना, एरिया को आप लिखेंगे इसके अंदर L लेंथ ऑफ की इनटू विड्थ ऑफ की इनटू शेयरिंग फोर्स कितना है, टाउ, ठीक है, एरिया L इंटू W इंटू टाउ, ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया। इसको इसमें पुट कर देते हैं, F की वैल्यू को, T इज इक्वल टू L इंटू W इंटू टाउ। यहां से आप क्या निकाल सकते हो, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय की इज इक्वल टू L इंटू W इंटू शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप करते हैं, इसको रख कर देता हूं मैं, आपको सारी चीजें पता चली गई हैं कि कौन कौन सी इसके अंदर वैल्यूज हैं। नेक्स्ट आता है आपका, इसको भी रख कर देते हैं, क्रशिंग ऑफ की। ये भी सेम है, अगर की क्रश हो रही है तो टॉर्क जो होता है, टॉर्क को कैसे लिखेंगे, F इंटू डी डिवाइडेड बाई 2, फॉर्मूला सेम है टॉर्क निकालने का, लेकिन फोर्स इंटू जो टेंजेंशियल फोर्स है इंटू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। ये टॉर्क कौन सा है, जो की ने ट्रांसफर किया है, की ने कितना मोशन ट्रांसफर टॉर्क ट्रांसमिट किया होगा, जो टेंजेंशियल फोर्सेस लग रही हैं इनटू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ये फार्मूला सेम रहेगा दोनों इक्वेशंस में। लेकिन इस बार क्या है, क्रशिंग फोर्सेस हैं, तो F निकालने का फार्मूला क्या होगा, F इज इक्वल टू एरिया इनटू, इस बार क्रशिंग है तो क्रशिंग स्ट्रेसेस, क्रशिंग स्ट्रेस। एरिया कैसे लिखेंगे, इस बार मैंने आपको बताया था
एरिया का फार्मूला चेंज हो जाएगा। इस बार आप क्या लिखोगे, L इंटू लेंथ इंटू थिकनेस, थिकनेस का हाफ यूज होगा, आधा हिस्सा, लेंथ इंटू T डिवाइडेड बाय 2 इंटू क्रशिंग स्ट्रेस को सिग्मा सी लिखा था ना अपन, क्रशिंग स्ट्रेस टाउ एंड सिग्मा सी क्रशिंग स्ट्रेस, ठीक है, टाउ शियर स्ट्रेस और जो सिग्मा सी वो क्रशिंग स्ट्रेस, ठीक है। यहां से फार्मूला बन गया आपका, इसको पुट कर देते हैं वैल्यूज को इसके अंदर, देन T इज इक्वल टू L इंटू T डिवाइडेड बाय 2 इंटू सिग्मा सी, ठीक है। यहां से टॉर्क का फार्मूला क्या बन गया, ये वाला बन गया। अब ध्यान दो, टॉर्क के दो फार्मूला आपके पास है, एक तो टॉर्क इज इक्वल टू L इंटू W इंटू टाउ और दूसरा फार्मूला कौन सा है, अपने ऊपर बनाया फार्मूला, दोनों फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो अपन दोनों को अगर इज इक्वल टू पुट कर दें, अब ये भी टॉर्क है, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट, सॉरी की, और ये भी टॉर्क है, तो इक्वेशन इसको 2 नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we got from equation 1 and 2 T टॉर्क, तो ये दोनों जो वैल्यूज हैं ये भी एक दूसरे के बराबर होंगी, तो L इंटू W इंटू टाउ इज इक्वल टू L इंटू T डिवाइडेड बाय 2 इंटू सिग्मा C, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। L जब इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कट जाएगा एक दूसरे से, ठीक है। और कौन सी चीज है जो कट सकती है, और कोई चीज दिख नहीं रही अपने को, ठीक है। टाउ जो है वो यहां रहेगा, ठीक है, तो टाउ उसको सिग्मा सी को इसके नीचे ले आए तो जाए, टाउ को उधर ले जाते हैं, ठीक है। W डिवाइडेड बाय T इधर आ जाएगा, T इज इक्वल टू जो सिग्मा सी है वो वहीं पड़ा है, सिग्मा सी डिवाइडेड बाय टाउ, एक ये 2 और था, 2 किसी तरफ भी ले जाओ इसको, ठीक है। 2 जब इधर आएगा तो टाउ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2 टाउ, ऐसे ये फार्मूला बन गया आपका, अगर आप इसको दोनों को इज इक्वल टू पुट करते हो, ठीक है। तो शेयरिंग एंड क्रशिंग फोर्सेस जो होती हैं की के ऊपर लगती हैं, उनको अगर आपने निकालना है तो विड्थ ऑफ की डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ की, शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ, ठीक है, शेयरिंग सॉरी क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ की डिवाइडेड बाय 2 इंटू शेयरिंग स्ट्रेस ऑफ की, ऐसे आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। फेलियर ऑफ की कब होगा, जब ये दोनों स्ट्रेसेस जो है वो फेल हो जाएंगी, ठीक है, इससे ज्यादा बढ़ जाएगा आपका, फोर्सेस जो है वो इससे ज्यादा हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, इसके अंदर कितनी आपकी शेयरिंग फोर्स है वो, शेयरिंग फोर्स और क्रशिंग फोर्स वो भी निकाल सकते हो आप इसी फार्मूला से, ठीक है। अकेला आपको शेयरिंग फोर्स बोल दे कि कितनी है, शेयरिंग फोर्स अकेली निकालनी हो जब, तब आपने कौन सा फार्मूला लगाना था, T इज इक्वल टू L इंटू W इंटू वो वाला फार्मूला जो पहले अपन ने फाइंड आउट किया था, L इंटू W इंटू शेयर स्ट्रेस, ये रहा, ठीक है। ये फार्मूला पुट कर दोगे। अगर आपको शेयरिंग सॉरी फोर्स ड्यू टू शेयरिंग निकालना पड़े, जब आपको इंटू टाउ इंटू और भी था ना सिग्मा सी, यहाँ पे फार्मूला के अंदर अपन ने पुट कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जब आपको निकालना हो क्रशिंग फोर्स, तो T इज इक्वल टू L इंटू T डिवाइडेड बाय 2 इंटू सिग्मा सी। अगर आपको पूछ रहे कि इन दोनों के बीच में क्या वो है, अगर आप रिलेशन पूछ ले तो आप ये फार्मूला बना के आ सकते हो और ऐसे इसको निकाल सकते हो दोनों को, ठीक है। बहुत ही आसान है, डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ की निकालना हो, स्ट्रेंथ ऑफ की निकालने के लिए ये फार्मूला है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ की का फार्मूला भी सेम है। अगर आपको पूछ ले कि फेलियर ऑफ की कब होगा, जब ये स्ट्रेंथ जो है कम रह जाएगी और इससे ज्यादा पावर हो जाएगी, तो ये की जो है आपकी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो क्रशिंग ऑफ की निकाल लिया आपने, शेयरिंग ऑफ की निकाल लिया। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कैसे किया है ये, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपका इसके डायमेंशंस, जब आप इसके डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं उसी से सारी डिवीजन हो जाएगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आता है, चलो इसको यहीं लिखा रहने देते हैं, T इज इक्वल टू
यहाँ पे अपन ने क्या किया था, L इंटू थिकनेस डिवाइडेड बाय 2 इंटू सिग्मा सी। ठीक है, ये फार्मूला थे दोनों। नेक्स्ट आता है आपका डायमेंशंस ऑफ की या डिजाइन ऑफ की। नेक्स्ट टॉपिक है डिजाइन ऑफ की। इट मींस डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करेंगे की कि डिजाइन ऑफ की का मतलब क्या है कि कितना उसको विड्थ होना चाहिए, थिकनेस कितनी होनी चाहिए, उसका डायमेंशनिंग कैसी होनी चाहिए। तो डायमेंशंस फाइंड आउट करने के लिए तो क्या लिखेंगे अपन, टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ की आपका फार्मूला पुट करेंगे T इज इक्वल टू, दोनों में से कोई भी फार्मूला पुट कर सकते हो जो अपन ने बनाया था, F इंटू एरिया अपन ने किया था, F इंटू जो आपका डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, ये वाला फार्मूला यूज किया था अपन ने शेयरिंग फोर्स निकालने के लिए। तो F का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, अगर शेयरिंग फोर्स है, दोनों ही कर सकते हो आप, दोनों में से कोई भी F निकालना है अपन ने। F का फार्मूला कोई भी हो सकता है दोनों में से, शेयरिंग या क्रशिंग। मैं शेयरिंग का फार्मूला लगा रहा हूं, F इज इक्वल टू L इंटू W इंटू टाउ। ठीक है, यही फार्मूला था, F इंटू W इंटू टाउ। इसको, इस वैल्यू को आप पुट करोगे ऊपर वाले फार्मूला के अंदर, डायमेंशंस निकालनी है और रिवीजन भी हो रही है साथ ही साथ। ठीक है, T इज इक्वल टू, ऐसे ही किया था अपन ने, T इज इक्वल टू L इंटू W इंटू विड्थ, W क्या है, विड्थ ऑफ की, इंटू टाउ इंटू D डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया। यहाँ पे अपन ने इसके अंदर पुट नहीं किया इसको, D डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों भी आएंगे रजेश के साथ, D डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे आएगा, D डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे आएगा। ये अपन पुट किया, उसके बाद इसको ऐड नहीं किया इसके अंदर, D डिवाइडेड बाय 2 को, ये कट जाएगा बाद में जब अपन इज इक्वल टू किया ना दोनों तरफ, ये मैंने ऐड करना रह गया ये फार्मूला के अंदर। यहाँ पे D डिवाइडेड बाय 2 भी तो था ना ये फार्मूला के अंदर, F की वैल्यू मैंने सेम टू सेम पुट कर दी, D डिवाइडेड बाय 2 दोनों में पुट करना रहेगा, लेकिन बाद में ये कट भी जाएगा। मैंने T इज इक्वल टू T कर दिया था, तो L इंटू W इंटू टाउ इंटू D डिवाइडेड बाय 2 ऐसे यहाँ पे रख दिया था इसको, और L इंटू T डिवाइडेड बाय 2 इंटू सिग्मा C इंटू D डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे रख दिया था। ये D डिवाइडेड बाय 2 D डिवाइडेड बाय 2 अपन फॉरवर्ड कर गए थे, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे दोनों कट जाएंगे ये। ठीक है, जब ये D इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो दोनों कट जाएंगे, फार्मूला सेम ही बनेगा जो पहले बनाया था, बस ये लिखना रह गया था थोड़ा सा दोनों तरफ। ठीक है, तो उसको लिख लेना आप लोग, दोबारा थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेना। नेक्स्ट आते हैं आपका डायमेंशन निकालनी है, अब D डिवाइडेड बाय 2 लग गया यहाँ पे, D क्या है, शाफ्ट का डायमीटर। अब मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, तो T इज इक्वल टू, ये वाला फार्मूला था, लेकिन T क्या होता है, T टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। जितना ये वाला टॉर्क है, टेंजेंशियल टॉर्क लगा है, टॉर्क जितना शाफ्ट ने ट्रांसमिट किया है उतना ही होगा ये। तो टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क कैसे लिखते हो आपको, पाई बाय 16 टाउ इंटू डी क्यूब, पाई बाय 16 टाउ इंटू डी क्यूब, ऐसे आप टॉर्क निकालते हो। ठीक है, टॉर्क का ये वाला फार्मूला भी होता है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आप इज इक्वल टू पुट कर सकते हैं दोनों को, पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू डी क्यूब इज इक्वल टू L इंटू W इंटू टाउ इंटू D डिवाइडेड बाय 2, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, क्योंकि ये जो है टॉर्क का फार्मूला ये भी होता है, और टॉर्क ऐसे भी निकाल दिया मैंने। डायमेंशंस वाले में करना है, ये डायमेंशन ऑफ की कैसे निकालोगे, या क्वेश्चन आ जाए डिजाइन ऑफ की कैसे करोगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, बस जो जो चीजें कट रही हैं उनको एक दूसरे से काट दो। यहाँ से ये कट जाएगा, दोनों नीचे हैं तो 8 रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है, D से D कट रहा है तो स्क्वायर रह जाएगा D का, टाउ से टाउ कट रहा है। ठीक है, बाकी सारी चीजें क्या है, रह जाएंगी। अब जैसे लेंथ निकालनी है, L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर कोई भी चीज निकालनी है आपको, L निकालना है लेंथ ऑफ की, तो बाकी सारी चीजें यहाँ पे सेम टू सेम उनको एक तरफ कर दोगे दूसरी तरफ। जैसे मैंने मान लो लेंथ निकालनी है
तो L इज इक्वल टू, इसी तरफ लिख देता हूं आपको समझने में आसानी होगी। L इज इक्वल टू, इस तरफ इसका फार्मूला लिखेंगे। अब यहां पे क्या क्या चीजें रहेगी, पाई, थोड़ा सा इधर करके लिख देता हूं, पाई इंटू डी स्क्वायर रहेगा यहाँ पे, पाई इंटू डी स्क्वायर, बाकी सारी चीजें कट गई, डिवाइडेड बाय 8 भी पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। उधर से कौन कौन सी चीजें आएंगी, उधर से दो ही चीजें हैं, एल और डब्ल्यू है, सॉरी अकेला, तो डब्ल्यू तो डिवाइड में होगा जाके, डिवाइडेड बाय 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डब्ल्यू। तो एल का फार्मूला क्या बन गया, एल इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 डब्ल्यू। ऐसे आप इसकी लेंथ निकाल सकते हो। कोई भी विड्थ का फार्मूला आ जाता तो विड्थ यहाँ पे आ जाएगा, एल नीचे चला जाएगा। डायमीटर का, डायमीटर ऑफ शाफ्ट तो निकालना ही नहीं है, सॉरी अपन विड्थ और लेंथ का ही निकालना होता है। दूसरा, अगर इसकी थिकनेस आ जाती तो थिकनेस के लिए आप दूसरा फार्मूला यूज करते। थिकनेस वाला फार्मूला क्या था, यहाँ पे एफ यहाँ तक सेम है, थिकनेस वाला फार्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू L इंटू थिकनेस डिवाइडेड बाय 2 इंटू शेयरिंग क्रशिंग फोर्स, सॉरी ये वाला फार्मूला, फिर ये पुट कर देते हैं इसमें, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहती। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, अगर थिकनेस निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, ये भी लिख देना उसके नीचे ही जब डिजाइन करोगे। अगर थिकनेस फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड आउट द थिकनेस, F इज इक्वल टू L इंटू T डिवाइडेड बाय 2 सिग्मा C। उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे अपन F की वैल्यू, देन T इज इक्वल टू, F की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, L इंटू T डिवाइडेड बाय 2 इंटू सिग्मा C इंटू D डिवाइडेड बाय 2 ये पड़ा है। अब ये वाला फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। सेम टू सेम वैल्यूज पुट करूंगा मैं, T की, T इज इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 16 इंटू टाउ इंटू आपका जो डायमीटर का क्यूब, D क्यूब इज इक्वल टू L इंटू T डिवाइडेड बाय 2 इंटू सिग्मा C इंटू D डिवाइडेड बाय 2। सेम ही आ गया फिर से, ठीक है। इस बार मैंने क्रशिंग वाला लगा दिया, पहले मैंने कौन सा लगाया था, सिंपल शेयरिंग वाला। अब मैंने क्रशिंग वाला फार्मूला यूज कर लिया यहां से। इस टॉर्क दोनों में आएगा, शेयरिंग वाले में भी निकलेगा और क्रशिंग वाले में भी निकलेगा। शेयरिंग वाले में मैंने कैसे निकाला था, F इज इक्वल टू L इंटू W इंटू टाउ। इसमें मैंने F कैसे निकाला है, L इंटू T डिवाइडेड बाय 2 इंटू सिग्मा C। D डिवाइडेड बाय 2 दोनों में सेम रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। यहां से यहां तक फार्मूला बना दिया आपने। अब जो जो चीजें कट रही हैं उनको काट देंगे, बाकी सारी सेम रखेंगे। 2 और 2 4 हो गया, 4 चौक 16, 4 रह गया यहाँ पे, ठीक है। टाउ इस बार है ही नहीं, इस तरफ टाउ, ठीक है। और थिकनेस निकालनी है तो T इधर रहेगा, D यहाँ पे कट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। ऐसे करके आप इसको निकाल सकते हो। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।